हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन नंबर के हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं कि जब एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को हम स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पार्ट 1 में है 7, तो 7 को जब हम 7 से ही मल्टीप्लाई कराएं तो उसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, जिसको हम बोलते हैं 7 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 49। ये हमारा सोल्यूशन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालें तो इसका मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा और उस नंबर की पावर 2 होगी। तो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। फिर हमारे पास हमारा सेकेंड पार्ट है 9। 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 81। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप 1 से लेकर 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं ना वो ज़बानी याद कर लें, बाकी आप जो है वो साइड मल्टीप्लिकेशन करके जो है फाइंड कर लें। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक आप याद कर लें। फिर थर्ड है हमारे पास 10। 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 100। फिर हमारे पास पार्ट 4 है 13। 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 169। फिर पार्ट 5 है 16। 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 256। फिर पार्ट 6 है हमारे पास 19। 19 इंटू 19 इक्वल्स टू 19 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 361। सो अब हमारा पार्ट 7 है 30। 30 इंटू 30 इक्वल्स टू 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 900। पार्ट 8 है 100। 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 10,000। पार्ट 9 है 150। 150 इंटू 150 इक्वल्स टू 150 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 22,500। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 10 है हमारा 21। 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 21 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 441। पार्ट 9 है 11 है हमारे पास 23। 23 इंटू 23 इक्वल्स टू 23 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 529। फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 12, विच इज़ 25। 25 इंटू 25 equals to 25 square, and which is equal to 625. So next our question number 2 is also find the square of the following numbers. ये भी वही सवाल है कि स्क्वायर ही हमने फाइंड करना है। बस इस दफ़ा हमें जो है मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट 4 तक हमें जो है फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और उसके बाद जो लास्ट पार्ट तक है वो जो है डेसिमल्स में। तो पार्ट 1 है हमारा 2/3। तो सिंपल है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अब इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। कि 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के, और 3 का 9 के, तो 4/9। फिर सेकेंड पार्ट है 16 डिवाइडेड बाई 13। तो 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 13 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 169। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है 9 डिवाइडेड बाई 16। 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 इक्वल टू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 का होल स्क्वायर, फिर वो इक्वल आ जाएगा 81/256 की। अच्छा, आप यहाँ पे होल स्क्वायर ना भी दें तो भी आपका सही है, लेकिन अगर होल स्क्वायर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर होल स्क्वायर नहीं देते तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा पार्ट 4 है हमारे 7 डिवाइडेड बाई 23। तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 23 विच इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 23 स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 529। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 है। अब पार्ट 5 करते हैं। तो अब हमारा पार्ट 5 है 0.3। तो 0.3 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 0.3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0.09। ठीक है, पार्ट 6 है, मतलब सबका हमने स्क्वायर सेम तरीके से ही निकालना है, बस उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, पार्ट 6 है 0.5। 0.5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0.5 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0.25। फिर हमारे पास हमारा पार्ट 7 है 0.07। 0.07 इंटू 0.07 इक्वल टू 0.07 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं डाला, स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0.0049। अच्छा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को अलग अलग पढ़ते हैं, इस तरह हम इसे पढ़ सकते हैं 49। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे 0.0049। ओके, फिर पार्ट 8 है हमारे पास लास्ट पार्ट 0.09। 0.09 इंटू 0.09 इक्वल टू 0.09 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.0081। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है
टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्केयर। हमने बताना है कौन से परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर क्या होते हैं कि एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो तो जो नंबर देता है उस नंबर को हम परफेक्ट स्केयर कहते हैं। पार्ट 1 है हमारा 16, तो 16 अगर हम देखें तो 4 × 4 = 16, यानी कि 16 हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर है क्योंकि इसमें दोनों नंबर सेम है, इनके एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 आ रहा है, तो 16 एक परफेक्ट स्केयर कहलाएगा। सेकेंड पार्ट है 27, 27 इक्वल्स किसके होता है 3 × 9 = 27 के होता है। 27 इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने सिर्फ नोट लिखा है, आप पूरा लिखना, ठीक है। पार्ट थर्ड है हमारे पास 48, 8 × 6 = होता है 48 के, तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है 1 to 1, 11 × 11 = होता है 1 to 1 के, यानी कि एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। फिर पार्ट 5 है 64, 8 × 8 = होता है 64 के, यानी कि एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर फिर हमारे पास 6 पार्ट है 72, 4 × 18 = 72, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में 2 पार्ट रह गए हैं। पार्ट 7 है हमारा 1000, तो 10 × 100 = होता है 1000 के, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर 8 लास्ट पार्ट है हमारा 625, 25 × 25 = होता है 625 के, यानी कि एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 and 101, यानी कि हमने जितने भी परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं 1 और 101 के दरमियान में वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100 ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं 1 और 101 के दरमियान में। कैसे आ रहे हैं? 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 16 × 6 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, 10 × 10 = 100, यानी कि नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? उनका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। Don't forget to like, share and subscribe to Kashyap the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.